तीनों का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, शेडेड रीजन है ना, छायांकित भाग। ये जो जमीन है ना, ये वाला त्रिभुज के, ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज में जो वृत्त का भाग है ना, जो वृत्त का टुकड़ा है ना, उसका क्षेत्रफल केवल बताइए। तो देखिए कैसे बनेगा, कुछ खास मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये यहां से यहां तक त्रिज्या है, रेडियस है, जिसका वैल्यू दिया है 14, 14। तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 14, ये भी 14, ऐसे ये भी 14, ये भी 14, ये भी, है ना। तो ये 28 हो गया टोटल, ये भी 28 और ये भी 28। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। एबीसी क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी भुजाएं 28 28 होगी। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो हम ये कह सकते हैं थीटा का वैल्यू 60। अगर आप इस वाले पीस को देखिए तो ये एक त्रिज्यखंड बनाया, एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड। तो हम ये कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा 3 गुने किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नहीं हो जाएगा? 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान हो गया 22/7, रेडियस हो गया आपका 14, 14 ही होगा ना रेडियस यहां से यहां तक। थीटा का वैल्यू हो गया 60/360 हो गया। ये जो भी आ गया आपका आंसर आ जाएगा। क्या 0 0 उड़ गया, 6 से 36 कितनी बार में? 6 बार में। ये कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से 2 कट गया, 22 गुने 14 बचा। कितना होगा? 14 दूनी 28 का 8 हाथ से लगा दू, 14 दूनी 28 आदू 30, 308 मीटर स्क्वायर क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई डाउट? चलिए एक और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद कॉपी कीजिएगा। किसी वृत्ताकार रास्ते का बाहरी भीतरी परिधि दिया गया। बड़ा ही अच्छा सवाल है। बाहरी और भीतरी परिधि यानी कि बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि अनुपात छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस दिया हुआ है कितना? 23:22 दिया हुआ है। और आपसे रास्ते की चौड़ाई भी दिया हुआ है कितना? 5 मीटर। आपसे पूछ रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, तो बड़े वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई कैपिटल आर बोल सकते हैं हम बड़ा वृत्त में, और छोटे वृत्त का क्या लिख सकते हैं? 2 पाई स्मॉल आर, जो कि 23:22 है। 2 पाई कट गया, तो हम आर रेशियो आर को लिख सकते हैं 23x अनुपात, अच्छा x हम सिर्फ आपकी सुविधा के लिए लिख रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया स्मॉल आर और ये हो गया कैपिटल आर। तो कैपिटल आर हो गया 23x और स्मॉल आर हो गया 22x। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ना, परिधि का अनुपात, त्रिज्या अनुपात सब बराबर ही रहता है। अच्छा, इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ही ना रास्ता निकलेगा। रास्ते की चौड़ाई कैसे निकलेगा आपका? कैपिटल आर में से छोटा आर घटा दीजिए, यानी कि 23x में से 22x घटा दीजिए तो 5 हो गया, यानी x का वैल्यू। तो स्मॉल आर पूछ रहा है जो कि है कितना? x 22x, यानी 22 गुने 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना? 3 होगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल आए, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 मीटर जो है वो आपका क्या हो गया? आंसर है ना। इसको आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, 22 और ये 23 और 22 का रेशियो सरकमफ्रेंस परिधि का है। जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, वही व्यास का होता है। अभी कुछ देर पहले बना रहे थे लोग। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि 23-22 का रेशियो आपका रेडियस का भी होगा, और 23-22 घटाइएगा तो 1 होगा। तो 1 यूनिट बराबर, ऐसे भी बना सकते था, 1 यूनिट बराबर 5 मीटर। 23 और 22 घटाइएगा 1 यूनिट होगा ना, जो कि कितना? 5।
आपसे स्मॉल आर पूछ रहा था 22 यूनिट बराबर कितना, तो 5 गुना है तो इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर। एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट बनाइएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए कॉपी। एक गाड़ी का पहिया है, रेडियस दिया गया है 7 मीटर, 44 किलोमीटर दूरी तय करता है, डिस्टेंस दूरी तय करता है 44 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कितनी बार वो चक्कर करेगा, कितनी बार वो घूमेगा, चक्कर की संख्या, रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी बार वो घूमेगा, चक्कर की संख्या पूछ रहा है। ठीक इसी तरह का एक दूसरा सवाल है जो इसी से मिलता जुलता हुआ है। एक गाड़ी का पहिया है, इसका व्यास पूछ रहा है, डायमीटर, व्यास पूछ रहा है क्या होगा अगर यह टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है 88 किलोमीटर और इसमें वो कितनी बार चक्कर करता है, चक्कर की संख्या इस बार दिया हुआ है 1000 बार, ये ना 1000 बार पहिया घूमता है, तो बताइए व्यास क्या होगा। इस बार त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास त्रिज्या ऑलमोस्ट है ना, डबल कर देंगे। चक्कर की संख्या पूछ रहा है, इस बार चक्कर की संख्या दिया हुआ है, व्यास पूछ रहा है ना, सवाल दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, एकदम सिंपल सा है, वो ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको किसी भी गाड़ी के चक्कर की संख्या निकालना रहे, नंबर ऑफ रोटेशन, तो याद रखिएगा कुल दूरी, ऊपर में आप लिखिएगा दूरी जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, नीचे में परिधि, एक परिधि यानी सरकमफ्रेंस, कुल दूरी बट्टे परिधि, यही होता है चक्कर की संख्या। ये ट्रिक है, फॉर्मूला है, जो भी बोल दीजिए आप, इसी से बन जाएगा। तो देखिए कुल दूरी दिया हुआ कितना, 44 किलोमीटर है, और परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास है 2 पाई आर का, इन्हें जानते हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं फॉर्मूला, नीचे लिख देते हैं 44 गुने 2 गुने 22/7, रेडियस है 7, ठीक है, क्लियर, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है ना कि ये किलोमीटर में दिया हुआ है, एक डिस्टेंस किलोमीटर में, एक डिस्टेंस मीटर में है, फिर कैसे बनेगा। मैथ सिखाता है सेमी यूनिट में कैलकुलेशन, तो आप क्या करिए किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए। इसके लिए क्या करना होगा, 1000 से गुना कर दीजिए, 1000 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है ना। अब देखिए आ गया आंसर, 7 से 7 कट गया, 22 गुनी 44 से 44 कट गया, कितना हो गया, 1000 बार गाड़ी का पहिया घूमेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी वैसा ही सवाल है, इसमें भी कोई जान नहीं था, इसमें वही बात है, दूरी बटे चक्कर की संख्या निकालना है, दूरी बटे परिधि है ना, बराबर चक्कर की संख्या, नंबर ऑफ रोटेशन, दूरी हो गया 88 किलोमीटर, फिर से वही बात, किलोमीटर है तो इसको मीटर बना देते हैं, किससे गुना कर देंगे, 1000 से। नीचे क्या लिखेंगे, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर क्यों लिखेंगे भाई, डी निकालना है, सीधे पाई डी लिख देते हैं, नहीं हो जाएगा। और चक्कर की संख्या 1000 दिया हुआ है, 1000 से 1000 कट गया, पाई का वैल्यू कितना 22/7, गुने डी, इधर कुछ नहीं बचा तो 1/1 लिख दीजिए, 22 से कट जाएगा ये 4 बार में, ये भाग में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना 28 मीटर। अब बाई क्रॉस करके भी बना सकते हैं, शॉर्टकट है, 28 मीटर व्यास हो गया आंसर।